रात का सन्नाटा था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। सुमित अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। गांव से होकर गुजरने वाली वह पुरानी सुनसान सड़क हमेशा डरावनी लगती थी, लेकिन आज उसकी हर एक आहट और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। सुमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसकी नजरें अचानक उस पुराने पेड़ की ओर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। गांव में कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसने सालों पहले उसी जगह आत्महत्या की थी। सुमित ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन पेड़ के पास से गुजरते हुए उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल कांप उठा। उसने हिम्मत करके कदम तेज कर दिए। वह अब घर से कुछ ही दूर था जब अचानक उसके सामने से एक साया गुजरा। उसकी सांसें थम गईं। सुमित ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आहटें धीरे धीरे पास आ रही थीं। वह घबराहट में तेजी से चलने लगा, पर आहटें भी उसी रफ्तार से तेज होती गईं। अब वह दौड़ने लगा, परंतु उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। हर बार उसे ऐसा लगता कि वह बस फिसलने ही वाला है। तभी अचानक उसके सामने एक महिला की आकृति प्रकट हुई। सफेद साड़ी पहने, उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। सुमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह वही महिला थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे। सुमित ने हड़बड़ाहट में पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें मानो काम ही नहीं कर रही थीं। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते। सुमित का गला सूख गया। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक वह महिला हवा में गायब हो गई। सुमित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपने घर के दरवाजे के सामने था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। दरवाजा खुला और उसकी मां चिंतित चेहरा लेकर बाहर आई। सुमित, तू ठीक तो है? उसकी मां ने पूछा। सुमित ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। अंदर जाने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वह महिला अब भी उस पेड़ के पास खड़ी थी और उसकी आंखें सुमित को ही देख रही थीं।